दोस्तों, जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। इश्क का एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहाँ दोस्तों, ये जो शेर था, जिगर मुरादाबादी उस टाइम के लिए बोले थे, लेकिन आज के वक्त ये एकदम फिट बैठ रहा है आज की वारदात के लिए। एक ऐसी वारदात जिसमें एक पीड़िता अपने माँ के घर के दरवाजे के पास बैठी है और जिंदगी की मजबूत डोर बस थामे हुए है और उसकी माँ घर के अंदर बैठी हुई रो रही है और उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। तो दोस्तों, कैसे उस अंजू की ये हालत हो गई कि उससे घर में बैठना पड़ रहा है, उसकी हालत एकदम दर्द से बदतर है। तो आज की कहानी उसी पीड़िता अंजू की, कि कैसे एक हंसता हुआ, एक खेलता हुआ एक चेहरा कैसे एक मुरझाया हुआ और बस जिंदगी की तलाश में ऐसा हो गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, अंजू पांडे, जिसकी अब उम्र 26 साल है, किसी ज़माने में 19-20 साल की थी और दिल के अरमा आंसू में बह रहे थे। दिल में अलग ही उमंग थी और उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद उसके साथ ऐसा गुजरता है कि उससे प्यार से सबसे ज़्यादा नफरत होने लगती है। अंजू पांडे, जिसकी उम्र तकरीबन उस ज़माने में जब घटना स्टार्ट होती है दोस्तों, 19-20 साल रही होगी। बीएड कर रही थी अंजू पांडे और बनारस की रहने वाली है। बनारस के पास एक ढेलवरिया एरिया है, वहीं की रहने वाली है। और तभी उसे कॉलेज जाते वक्त एक लड़के से प्यार हुआ। लड़के का नाम संजय पांडे था और संजय पांडे ही वाराणसी का ही जैतपुर थाना का नई बस्ती के एक गांव लहरतारा का निवासी था। दोनों में प्यार बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत में आगे की कदम बढ़ाते हैं कि हम लोग शादी करेंगे। लेकिन दोनों के घर वाले को नामंजूर था, खासकर लड़की के घर वाले, क्योंकि लड़की वाले चाहते थे कि मेरी बेटी अंजू पांडे पढ़ लिख के कुछ टीचर बने, ज़िंदगी अच्छी करे, ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। लेकिन अंजू पांडे अपने घर वालों की बात नहीं मानती है और संजय पांडे के साथ भाग जाती है। संजय पांडे भाग कर 1-2 महीना दिल्ली बम्बई रखता है, उसके बाद अपने घर लाता है। घर में कुछ टाइम तक तो ठीक था। उसके जो अंजू के सास ससुर थे वो भी कुछ ठीक तरह से रहते थे और जो उनके ससुर का नाम था अंजू पांडे के, कृपू पांडे, और उषा देवी सास का नाम था। दोनों बड़ी मोहब्बत से रहते थे। लेकिन अचानक एक ज़मीन मिलने वाली थी, उसी को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई। पैसा न मिला इधर उधर से, तो ससुर कृपू पांडे ने अपने बेटे संजय पांडे से कहा कि तुम अपने ससुराल से मांग लो पैसा, शादी का उससे कुछ भी तुम्हें नहीं मिला। आखिरकार वो अपनी पत्नी अंजू पांडे से कहता है। अंजू पांडे अपने घर वालों से कहती है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है और उनकी शादी हुई थी 20 फरवरी 2018 को। इसी बीच उसे एक 15 फरवरी 2019 को एक बेटा भी होता है। अंजू को लगता है कि अब ज़िंदगी हो सकता है सुधर जाए, लेकिन ज़िंदगी और बिगड़ने वाली थी। आए दिन अब संजय पांडे अपनी पत्नी को मारता रहता है, ससुर कृपू पांडे भी मारता है, सास ननद नंदोई जो भी मिलता है, देवर जो भी मिलता है, इसके साथ अत्याचार करता रहता है। अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दिन इसके मन में आत्महत्या करने की कोशिश आई, लेकिन फिर घर वालों की और पति से मोहब्बत की वजह से ऐसा कदम नहीं उठा पाई। आखिरकार उसने अपने पिता से बात किया। पिता उसे हार मानकर 1 लाख रुपए देते हैं। ससुराल वालों को तकरीबन 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। आखिर 1 लाख मिलने के बाद कुछ दिन तक मामला शांत रहा। उसके बाद फिर वही मार जुल्म सितम चालू हो गया।
पति और ससुराल वाले कह रहे थे कि 4 लाख और रुपए मांग कर लाओ, लेकिन अंजू अपने बाप की हालत समझती थी, इसलिए वो अपने बाप के पास पैसे मांगने नहीं गई। अब उस पर जुल्म सितम का इंतहा होने लगा। आए दिन उसे उल्टा लटका कर मारा जाता था, गर्म गर्म चीज़ों से उसे यानी जलाया जाता था। भूख लगती तो इंसानों की गंदगी जाती थी, प्यास लगने पर पेशाब पिलाया जाता था। जिंदगी हार मान चुकी, आखिरकार एक दिन छत से कूद कर भाग जाती है। उसकी हालत का अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं दोस्तों कि किस तरह वो पहले दिखती थी, शादी के पहले और शादी के बाद। उसकी भाग के पहुंची जब अपने घर वाले, तो घर वाले उसके पहचान नहीं पाए कि आखिर ये कौन है। उन्हें लगा कोई भीख मांगने वाली होगी, लेकिन जब वो रोने लगी, कही कि मामा मैं तो अंजू हूँ, तो उसकी माँ उसे देख कर रोने लगी। उसके साथ साथ उसके पिता भी रोने लगे। आगे हर मान के पास दोनों पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस के कुछ कार्रवाई नहीं करती। इसके बाद वो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और लिखित में और उसके सामने बयान देती है और अपने ससुराल वालों के तकरीबन सारे लोगों के खिलाफ, जिसने जिन्हें उस पर जुल्म किया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और पुलिस कमिश्नर के पास इस पूरे जो घटना है उनके सुनाती है, किस तरह मेरे साथ हैवानियत होती थी और किस तरह मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी और आज ये हालत हो गई। पुलिस कमिश्नर ने उसे दिलासा दिलाया कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और एफआईआर दर्ज करके कमिश्नर साहब ने जांच के आदेश दे दिए। पीड़िता अपने माँ के घर पर बैठी रहती है और कहती रहती है लोगों से, उसका लाइव इंटरव्यू भी हुआ, कि अपने माँ बाप का कहना जरूर मानना, उनके दिल मत दुखाना, किसी प्यार वार के चक्कर मत पड़ना, वरना जो मेरी हालत हो गई हो सकता है इससे खराब भी आप लोग की हालत हो जाए। और जिस जमाने में मोहब्बत को इतना सही मानती थी अंजू, आज मोहब्बत का नाम सुनते ही उससे नफरत होने लगती है। सबसे ज़्यादा उससे नफरत होती है अपने पति संजय पांडे से। आज सिर्फ जिंदगी की दौड़ थामे अपने माँ बाप के घर में बैठी रहती है, रोती रहती है, गुमशुदा की तरह बैठी रहती है और उसे देख कर उसकी माँ रोती रहती है कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हुआ। ईश्वर इसके जो भी इस पे जुल्म किया है उससे कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी की, कि किस तरह एक प्यार में पड़कर एक लड़की अपने माँ बाप को धोखा देती है और आखिर में लौटकर अपने माँ बाप के पास ही आती है। दोस्तों इस जिंदगी में सबसे ज़रूरत यही है कि कभी भी अपने माँ बाप का आप दिल न दुखाएं, वरना आपको इसका हिसाब देना पड़ता है। किस इस कहानी में अंजू को देना पड़ रहा है। ओ अंजू जो अपने प्यार और मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप, अपना घर परिवार छोड़ दिया और उस लड़के के पास चली गई, वही लड़का आज उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ।